हेलो सर, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है गोरखपुर के कंपियरगंज से, उत्तर प्रदेश की ये वाक़या है। गोरखपुर के कंपियरगंज में एक परिवार होता है जिसमें 2 भाई होते हैं, 2-3 महिलाएं होती हैं, जिसमें से उस घर का, उस परिवार पे कुछ ज़्यादा ही बुरा दौर चल रहा था, संकट था, बीमारी था और पैसे की लाचारी थी। ये सब चल रहा था, एक साथ ही सब चल रहा था और परेशानी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था घटने के बजाय। तो उसमें से एक महिला होती है जो, अक्सर कहते हैं लोग कि जब इंसान को जब संकट आता है तो उनको भगवान के पास जाना होता है, उसको अंदर डर हो जाता है। तो उसी डर का फ़ायदा कुछ मुल्ले, कुछ बाबा, कुछ तांत्रिक वगैरह ये लोग उठाते हैं। क्या होता है कि वो उसी गांव में एक तांत्रिक था, जिसमें एक उसी घर की जो देवरानी थी उसका ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में और काला जादू में, ये सब चीज़ में ज़्यादा मन लगता था, ज़्यादा उसको विश्वास था, अंधविश्वास में विश्वास था। क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि वो तांत्रिक फैसला करती है, वो तांत्रिक बन जाएगी, उसके घर पे कुछ बुरा संकट आया है, बुरा असर है, तो तांत्रिक से मिलेगी और इसका समाधान निकालेगी। जाती है तो देखती है कि काफ़ी भीड़ था तांत्रिक के पास। जाती है, जाने के बाद इसको जब वो तांत्रिक देखता है तो अजीब बड़ी बड़ी आंखें कर कर, अजीब मतलब फेस कर कर बोलता है कि तुम्हारा संकट का निवारण हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तुम्हारे यहाँ कुछ बड़ा ही संकट है। तो उसको, उन लोगों का पढ़ाई होता है कि उन लोग चेहरा से देखकर ही बताने लगते हैं, अभ्यास करके। क्या होता है कि फिर उसको बोलता है तो वो फिर हाथ जोड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, मिन्नतें करने लगती है कि बाबा हमें इस संकट से समाधान दिलाइए। फिर वो जो बाबा होता है वो बोलता है ठीक है, इसमें खर्चे ज़्यादा आएंगे। ऐसी ही तंगी हालत थी इस परिवार का, जिस परिवार से वो महिला आती थी। तो बोलती उतने पैसे तो होंगे नहीं। तो फिर बाबा बोलते अच्छा छोड़ो, पैसे का छोड़ो, तुम एक काम करो, कुछ सामान ले आना। वो सामान बताते हैं और बोलता है कि पीपल का पेड़ होता है उसी गांव में, कुछ एकांत में, सन्नाटा में होता है। तो बोलता है कि तुम वहीं पीपल के पेड़ के पास आना और वहाँ हम पूजा करेंगे और पूजा करके वो जो संकट है वो तुम्हारा दूर हो जाएगा, और लेकिन रात में 12 बजे और अकेली आना। ये महिला, उस पर विश्वास था। ये महिला इतना खौफ में थी, इतना डर में थी कि चली जाती, अपना सारा सामान लेकर जाती है। उससे पहले ही जाती, उससे पहले ही वो जो बाबा होता है वो ऑलरेडी पहले से ही वो अपना मंत्र पढ़ रहा था। उसके बाद जब जाती है महिला, बोलता है बैठ जाओ। बैठने के बाद उस कुछ क्षण भी, 2-4 मिनट गुजरते हैं, उसके हाथ में कुछ प्रसादी देता है वो तांत्रिक। देने के बाद कुछ देर के बाद उसको चक्कर आने लगता है महिला को और महिला बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो जो तांत्रिक होता है उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उसको, जब वो होश में आती है 2-4 घंटे के बाद, तो उसको ऐसा लगता है शरीर से कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो बाबा इस तरह उसको कन्विंस कर लेता है कि, ताकि वो उसको पहले से ऑलरेडी वो बोलता है कि तुम्हारा शरीर कुछ थका थका लगेगा, तुम्हारा कुछ अजीब सा मन होगा, भारी भारी सा रहेगा, तुम ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। ये सब वो जो तुम्हारे ऊपर ही जो संकट है, ये सब उसका वास है, तुम्हारे ऊपर आया था, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील होगा। वो कहीं ना कहीं उस बाबा पे विश्वास करती थी। उसके बाद संकोच लेकिन उसके मन में बैठ गया था और वो कुछ कह नहीं पाती, और वो रात का समय था ऐसे भी, और वो सुबह होने से पहले जाती। बोलता है सुबह होने से पहले तुम अपने घर पे चली जाओ, और वो चली जाती। और फिर बोलता है तुम्हारे मन में अगर कोई संकोच हो तो किसी दूसरी महिला को लेकर आना, अगर तुम्हें डर लगता हो तो। लेकिन ये लगातार कई दिन होगा, क्योंकि एक दिन से नहीं होने, बहुत बड़ा, बहुत बुरा संकट है तुम्हारे घर पे। फिर जाती है और अपनी जेठानी से बताती है कि मैं कल गई थी, ऐसा ऐसा पूजा किए हैं, यज्ञ किए हैं बाबा, और हमारे यहाँ अब वृद्धि आएगा, पैसे आएगा, सब बीमारी दूर हो जाएगा। फिर उसको अपनी बातों में लेती है जेठानी को और जेठानी के साथ जाती है। तो बाबा जब से देखा जेठानी को देखता है, उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि देवरानी से ज़्यादा खूबसूरत जेठानी थी। उसके बाद क्या होता है कि उसी तरह दोनों को ही देता है थोड़ा थोड़ा। फिर देता है, वो प्रसाद देता है, दोनों बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार देवरानी के साथ नहीं, बल्कि जो अभी गई थी, आज फर्स्ट नाइट था उसका, उसके साथ वो बलात्कार जैसे घिनौने काम को अंजाम देता है।
उसके साथ भी कर लेता है, उसके साथ भी सेम वही बोलता है कि तुम्हारे भी शरीर पे था, ये गंदा है गंदा, कुछ जिन जिन्नात, भूत प्रेत, ये सब कसाया है, तुम्हारे भी शरीर थकावट लगेगा। उसको भी संकोच होता है, लेकिन वो करे भी तो करे क्या, रात का समय था और अकेला था, और वो लोग इतना विश्वास में उसको ले ही लिया था, इतना डरा ही दिया था कि वो लोग मान जाते। उसके बाद वो चली जाते, फिर बोलते कि कल भी लगेगा। तो क्या होता है कि उसी, अब महिला का तो आदत होता है। तीसरी एक महिला पड़ोस में रहती थी, उसको ये लोग बोलते, उसके भी घर में कुछ परेशानी चल रहा था कुछ दिनों से। तो ये महिला जो होती है इसमें से एक बोलती है कि हम जाते हैं बाबा के पास, वो वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ तुम चलोगे, तुम्हारे भी संकट का निवारण मिल जाएगा। तो वो भी महिला को तैयार कर लेती है, वो भी महिला चली जाती है। जाने के बाद सेम टू सेम उस महिला के साथ भी वो प्रसाद देता है, और देने के बाद वो बेहोश होती है। लेकिन वो इस बार पूरी तरह से बेहोश वो महिला नहीं हुई थी, उसको होश था। तो देखती है, होश में रहती है, कुछ मतलब आधा बेहोश आधा होश ऐसा वाला हाल था। लेकिन वो सारा चीज़ देखती है कि उसके साथ गलत कर रहा है। तो वो फिर वहाँ से गुस्सा में आती है, जब होश में आ जाती है पूरी तरह से, फिर वो गुस्सा में आती है। और आने के बाद तीनों एक दूसरे से बात शेयर करती है कि हमारा, मुझे ऐसा लगता है, तो वो भी बोलती मुझे भी लगता है। वो तीसरी दीवानी होती है, वो भी बोलती मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे साथ उसने गलत किया, मेरे साथ छल छलावा कर रहा है, वो हमारे साथ गंदा काम किया है। तो ये अब तीनों क्या करें, तीनों डर रही होती है अपने अपने पतियों से बताने से, लेकिन हिम्मत कर कर उसमें से एक अपने पति को बताती है। फिर एक वो जो होता है उसका पति, वो दोनों को बताता है, और बड़े सद्भाव से और शांति से बताता है। क्या होता है कि उसमें से जाता है और कोई मारपीट किसी के साथ नहीं करता, उसमें से समझदारी दिखाता है, उसमें का एक परिवार का एक जो मर्द होता है, और जाकर पुलिस थाना में केस लिखवाता है। लेकिन उसका तांत्रिक के खिलाफ केस लिखने से, एफआईआर करने से मना कर देता है और उसे भगा देता है डांट के। तो अब क्या करे, उसको तो न्याय मिल नहीं रहा था। फिर उसी परिवार का एक लड़का होता है, मर्द होता है, जो एक वीडियो बनाता है, और वीडियो में वो तांत्रिक के बारे में बताता है। जब ये वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे पे, तो फिर वहाँ के पुलिस कानून अधिकारी जो थे, उसको, उसके सीनियर्स जो थे, एसपी डीएसपी, इन लोगों का नज़र पड़ता है। ये अपने उसका जो वो क्षेत्र जो था, वहाँ के थानेदार को बोलता है, लताड़ता है, और वो जब वो पुलिस जाती है फिर उसे गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इससे महिलाएं, खास करके वो भी गांव की ज़्यादा, अभी तो शहर में भी कुछ मामले आए हैं सामने कि महिलाएं, घर की महिलाएं को ये सब में जागरूक करना है कि ये सब कुछ होता नहीं है। और ऐसे बाबाओं को, ये सब जो होते हैं पाखंडियों को, ऐसे तांत्रिक को, ये सब महिलाओं को इज़्ज़त और इस्मत और आबरू के साथ खेलते हैं। सो हमारी महिलाओं से निवेदन है कि वो लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, और खुद पे यकीन रखें, भगवान पे यकीन